ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। से नहीं हो पाई, लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले अपना नाम बोले प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। जिस समय में वो भाजपा के साथ नहीं थे, नीतीश जी खास तौर पर, सभी लोग तो जनता दल में ही थे ना, सभी लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो हमें लगता है कि कभी भी यही एक लाइन जो है ना, यही एक लाइन है, एक दरवाजा खोलता है। चूंकि लालू प्रसाद जब भी 3-4 महीने में अपना बयान देते हैं, उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है क्या, वो कहते हैं सबके लिए खुला है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी मना करते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी में हमेशा से क्यों रहता है? इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण आरजेडी की तरफ से नहीं आता। एक तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ उनके आप ही के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि आ जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो गलत दिशा में है, इस तरफ आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं अब दरवाजा बंद हो गया। आप गोपालगंज से रायसीना अगर पढ़ेंगे नलिन वर्मा जी की, वहाँ वो मेंशन करते हैं कि लालू जी को सबसे पहला दुख कब हुआ, मतलब क्योंकि लालू जी को बोला जाता है राजनीति का भोले बाबा, जो सबको भूल जाते हैं, किसी की भी भूल चूक माफ कर देते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखते हैं मन में। पर बोला गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने से आपको दुख हुआ। 2 व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का भी फिर भी वो भूल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक बात कही लालू जी ने कि भाजपा एक षड्यंत्र करती है, पिछड़ों के खिलाफ पिछड़ा ही खड़ा करती है और उसमें उस जो एक मजबूती है उसमें दीमक की तरह घुस जाती है, उसको खोखला करती है। नीतीश जी को प्रोजेक्ट ही इसीलिए किया गया कि लालू जी को कमजोर किया जा सके, लेकिन लालू जी के चाहने वाले लोग इतने हैं। मुझे एक पंक्ति याद आती है, कहा जाता, जैसे आपको भी याद होगा कि लालू जी ने मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ा जो कभी सपना नहीं देख सकते थे मुख्य धारा में होने का। और इसीलिए कहा जाता है कि इसी चलते जो मुख्य धारा से जुड़े लोग थे लालू जी को 100 साल तक माफ नहीं करेंगे, पर वो वंचित शोषित तबका इसी कारण से लालू जी की 1000 गलतियों को भूलने के लिए भी तैयार है, उनसे हमेशा प्रेम करेगा। एक सवाल, चूंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाक्य जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई, लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले अपना नाम बोले प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 2 मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।